Good morning, all of you. Class 4th, EVS, Chapter 15, Waste and its Management. आज आपका चैप्टर 15 है जिसका नेम है वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट। बेकार पदार्थ और उसका प्रबंधन, किस ढंग से हमको उन पदार्थों को फेंकना चाहिए। तो आज हम आपको इस चैप्टर 15 चैप्टर का पूरा पढ़ा देंगे। एक वीडियो और भी बनाएंगे, दोनों वीडियो में पूरा पढ़ा देंगे। इसके बाद इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी करा देंगे। अनवांटेड थिंग्स, लेट्स सी, अनवांटेड थिंग्स दैट वी थ्रो अवे इज कॉल्ड वेस्ट। वह चाहे चीज़ें जो कि हम बेकार समझते हैं, बेकार होती भी है, उन्हें फेंक देते हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है? वेस्ट कहा जाता है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स पील्स, एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल्स, सॉफ्ट ड्रिंक केस, वेस्ट पेपर, ब्रोकन ग्लास, torn clothes and many more are the waste generated in our home। हमारे घरों में देखिए साग सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके होते हैं, खाली बॉटल वगैरह, बेकार पेपर, फटे कपड़े, इन सब चीज़ों को हम वेस्ट में फेंक देते हैं। वेस्ट इज आल्सो जनरेटेड इन स्कूल, हॉस्पिटल, ऑफिसेस, इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक प्लेसेस। तो और भी अन्य जगहों पे वेस्ट बेकार पदार्थ निकलते हैं, जैसे कि अस्पताल हुआ, इंडस्ट्रिया हुआ। तो टाइप्स ऑफ वेस्ट, अब देखिए वेस्ट कितने तरह के होते हैं, बेकार पदार्थ कितने तरह के होते हैं। वेस्ट कैन बी कैटेगराइज्ड एज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसको दो ग्रुपों में बांटा गया है, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। लेट्स सी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। दीज आर द वेस्ट्स that are obtained from living things and decompose quickly due to the action of microorganisms। ऐसे बेकार पदार्थ जो कि किससे प्राप्त होते हैं? लिविंग थिंग्स से, सजीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं और वे आसानी से सड़ जाते हैं। रॉट मीन्स होता है सड़ना, डिकम्पोज मीन्स अपघटित होना, आसानी से अपघटित हो जाते हैं या सड़ जाते हैं। ड्यू टू द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन देम, सूक्ष्म जीवों के एक्शन के द्वारा, कार्यों से सूक्ष्म जीव उन पे एक्शन करते हैं, उन पर वर्क करते हैं, जिसकी वजह से वे उनको सड़ा देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स पील्स, फूड पेपर, फूड वेस्ट, बिट्स ऑफ पेपर, ट्विग्स, ड्राई लीव्स एंड ग्रास आर सब एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो देखिए ये सब हमने आपको जो बताया, सब्जी फल के छिलके हुए, पेपर के टुकड़े हुए, पत्तियां हुई, ये सब क्या है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, अपघटित होने वाला वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक, तो नेक्स्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। These are the wastes that are obtained from non-living things and never decompose or take many years to decompose। ऐसे वेस्ट पदार्थ जो नॉन लिविंग थिंग्स से या निकलते हैं, जो कि कई वर्षों तक अपघटित नहीं होते हैं या इनको सड़ने में कई वर्ष लग जाते हैं। सब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर मेटल, ग्लास, कौन से हैं? मेटल है, ग्लास है, many years to decompose। some non biodegradable waste are metal, glass and plastic wastes। मेटल, ग्लास और प्लास्टिक हैं। These are harmful to all of us and the environment। ये हमारे लिए और हमारे वातावरण दोनों के लिए हानिकारक होते हैं। अब वेस्ट डिस्पोजल देखिए, कहाँ हमको इसका प्रबंधन करना चाहिए, कहाँ हमको इसको फेंकना चाहिए। वन ऑफ द अदर एक्टिविटी ऑफ आवर पर प्रोड्यूसेस some wastes are what one or other activity of our produces some waste। एक या और कई अन्य क्रियाकलाप होते हैं जिसके द्वारा हम वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। बट इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वी डिस्पोज ऑफ द वेस्ट प्रॉपरली। लेकिन ज़रूरी यह है कि हम इन वेस्ट को, इन बेकार पदार्थों को हम ऐसी जगह किस तरह से हम इसको डिस्पोज करें, कहाँ हम इनको फेंकें। अदरवाइज दैट डिस्पोज ऑफ द वेस्ट प्रॉपरली, उचित ढंग से, अदरवाइज इट कैन लीड टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम फॉर अस। इसके द्वारा पर्यावरण की समस्या
भी हो सकती है और हमारे लिए इससे बहुत सारी बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। आल्सो फॉर द अदर ऑर्गेनिज्म अराउंड द दैट प्लेसेस सम ऑफ द हार्म्स दैट मे अकर व्हेन वेस्ट इज नॉट डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली एज मेंशन्ड बिलो। देखिए, अगर आपका वेस्ट जो है सही से नहीं फेंका गया है तो इससे होने वाले नुकसान के विषय में नीचे बताया जा रहा है। वेस्ट थ्रोन अराउंड द ओपन गिव्स आउट एन अनप्लीजेंट एंड फुल स्मेल ऑन रॉटिंग। जब कूड़ा करकट इधर उधर वेस्ट पदार्थ फेंके जाते हैं तो उनके सड़ने से क्या आती है, दुर्गंध आती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। वेस्ट लाइक ब्रोकन ग्लास पीसेस नीडल्स एंड नेल्स कैन इंजरी पीपल। इससे क्या होता है, ग्लास कांच है, सुई है, आप इधर उधर फेंक दोगे तो किसी को धंस जाएगा, किसी को चुभ जाता है, जानवरों को चुभ सकता है, जिसकी वजह से परेशानी हो सकती है। इंसेक्ट लाइक हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड कॉकरोचेस ब्रीड इन द ओपन वेस्ट एंड स्प्रेड डिजीजेज लाइक जॉन्डिस, डायरिया, डिसेंट्री, मलेरिया एंड डेंगू। तो इन पे वेस्ट जो बेकार पदार्थ होते हैं, सड़ गल जाते हैं, उन पे मक्खियाँ बैठती हैं, जिससे कि मक्खियों की और नई प्रजातियां पैदा होती हैं और उनसे बहुत सारी बीमारियां हमको होती हैं। जैसे देखिए क्या है, जॉन्डिस है, डायरिया, डिसेंट्री, मलेरिया एंड डेंगू। जॉन्डिस मीन्स होता है पीलिया। नेक्स्ट है वेस्ट डिस्पोज्ड इन पोन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स डिस्टर्ब द एक्वाटिक लाइफ। और जो बेकार पदार्थ हम कहाँ फेंक देते हैं, नदियों में, नालों में, तो इससे जलीय जीवन जो है प्रभावित होता है। एक्वाटिक मीन्स जलीय, लाइफ मीन्स जीवन, जलीय जीवन। इट आल्सो हार्म्स द एनिमल्स विच ड्रिंक वाटर फ्रॉम देयर। और वहाँ के जानवरों को भी नुकसान पहुँचाते हैं जो वहाँ से पानी को पीते हैं। हॉस्पिटल एंड इंडस्ट्रीज वेस्ट में कंसिस्ट ऑफ हजार्डस सबस्टेंसेस। हजार्डस मीन्स खतरनाक सबस्टेंस उसमें होते हैं, विच इफ नॉट डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली कैन लीड टू एक्सीडेंटल एंड डेथ। अगर इसको सावधानी से नहीं फेंका जाता है तो क्या होता है, इससे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। इन सिटीज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हेल्प इन द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। शहरों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की व्यवस्था होती है जिसकी सहायता से वेस्ट पदार्थों को फेंका जाता है। नेक्स्ट पेज देख लीजिए, एक पेज और। द कॉमन स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट आर गिवन बिलो। फर्स्ट है वी कलेक्ट गार्बेज इन ए डस्टबिन इन आवर हाउस। हम अपने घरों में कूड़ा करकट एक डस्टबिन में कलेक्ट करते हैं। ए गार्बेज कलेक्टर टेक द गार्बेज फ्रॉम आवर हाउस एवरी डे। कूड़ा इकट्ठा करने वाला हमारे घर प्रतिदिन आता है और कूड़ा इकट्ठा करके ले जाता है। ही डंप्स इट इन ए बिग डस्टबिन केप्ट बाय म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। यह है कि इसे बड़े डस्टबिन में रखता है। द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ट्रक्स कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम द टू बिन सेपरेटली। तो जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है उसके द्वारा जो है जो कूड़ा इकट्ठा किया जाता है उसको दो जगह, दो बिनों में अलग से रखा जाता है। एक में अपघटित होने वाला पदार्थ होता है, दूसरे में जो कि जल्दी नहीं अपघटित होता है या जल्दी अपघटित नहीं होता है। द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज डम्प्ड इन ए डीप पिट इन द ग्राउंड। इट रॉट एंड गेट कन्वर्टेड टू द मैन्योर। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है इसको गड्ढे में डाला जाता है और ढक दिया जाता है। काफ़ी कुछ समय के बाद यह सड़कर खाद में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट which can be recycled is sent to the recycling plants। जो रिसाइकल हो सकता है उसे जो होता है रिसाइकलिंग प्लांट में भेज दिया जाता है। द वेस्ट दैट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड इज कैरीड इन द ट्रक्स एंड डम्प्ड far away from the residential area in the landfill. It is covered with soil। और जो वेस्ट जो है रिसाइकल नहीं होता है इसे ट्रक में भर के जहाँ लोग रहते हैं उससे बहुत दूर, आवासीय क्षेत्रों से काफ़ी दूर ले जाके खाली जगहों में फेंक दिया जाता है और उसे ढक दिया जाता है। इट इज़ कवर्ड विथ सॉइल, और इसे मिट्टी से ढक दिया जाता है। द लैंडफिल इज देन कन्वर्टेड टू ए ब्यूटीफुल पार्क और गार्डन। और वही लैंडफिल जो मिट्टी से ढक दिया गया उसके ऊपर ब्यूटीफुल, खूब सुंदर आकर्षक पार्क या ग्राउंड, प्ले ग्राउंड बना सकते हैं। इस तरह से
यह पेज आपका पूरा हुआ। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आपका पेज नंबर 103 और इस चैप्टर की एक्सरसाइज कराते हैं। थैंक यू।